नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि गठबंधन सरकार पर कैसे कैसे तलवार लटक सकती है और इसकी पूरी संभावना उसके पूरे कार्यकाल के दौरान बनी रहती है। तो साथियों, गठबंधन सरकार पर तलवार कितने तरीके से लटक सकती है। तो पहला है निंदा प्रस्ताव, विपक्ष का एक हथियार जो संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में है। और दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव, ये भी संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में है। और जब ये पारित हो जाते हैं तो विपक्ष को पूरा विश्वास हो जाता है कि सरकार अल्पमत में है और इसलिए वो लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव, जो दिखाता है कि हमें इस सरकार पर विश्वास नहीं है, ये सरकार बहुमत में नहीं है। और ये जो दोनों तलवारें हैं, निंदा प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव, ये हमेशा सरकार पर लटकी रहती हैं। और इससे बचने के लिए सत्ता पक्ष के पास एक ही उपाय होता है और वो होता है विश्वास प्रस्ताव या फिर कहें फ्लोर टेस्ट। तो साथियों, निंदा प्रस्ताव आखिर होता क्या है। तो निंदा प्रस्ताव जो है वो गठबंधन सरकार के लिए बहुत ही खतरनाक होता है साथियों। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए, पारित हो जाए, तो सरकार के अल्पमत का संकेत देती है। समस्त मंत्री या फिर कहें कि एक मंत्री के विरुद्ध भी ये लाया जा सकता है। जब विपक्ष उसके काम से खुश नहीं होता है या संतुष्ट नहीं होता है तो उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर ये प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है। इसके पास होने के लिए 50% से ज़्यादा वोट चाहिए और सरकार में भी वही रहेगा जिसके पास 50% से ज़्यादा वोट हो। निंदा प्रस्ताव भी वही लाएगा जिसके पास 50% से ज़्यादा वोट होगा। निंदा प्रस्ताव अगर पास हुआ तो इसका मतलब है कि सरकार के पास 50% वोट नहीं है, मतलब सरकार बहुमत खो चुकी है। और अगर सरकार बहुमत खो देगी तो सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार धन्यवाद प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का ही ये एक जुड़वा भाई है धन्यवाद प्रस्ताव। जब सरकार की बुराई कर रहे हो तो सरकार की तारीफ भी तो कीजिएगा। राष्ट्रपति जब अपना भाषण या विशेष अभिभाषण देकर जाते हैं तो उनकी तारीफ किया जाता है। भाषा सरकार का मंत्रिमंडल तैयार करता है और राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या कहते हैं कि मेरी सरकार में विकास के क्या क्या काम किए गए हैं। शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास के कार्य पूरे हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और विपक्ष इसका विरोध करेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रस्ताव 50% से पास ना हुआ तो फिर इसका मतलब सरकार अल्पमत में है और जब सरकार अल्पमत में है तो सरकार गिर जाएगी। तो साथियों, अभी हमने देखा कि निंदा प्रस्ताव का पास होना और धन्यवाद प्रस्ताव का पास ना होना दोनों ही सरकार के गले पे लटकी तलवारें होती हैं। तो साथियों, देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव आखिर होते क्या हैं। तो साथियों, निंदा प्रस्ताव कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही धन्यवाद प्रस्ताव कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब ये पारित नहीं होता है तो केवल ये संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और असली खेल शुरू होता है इसके बाद, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके पारित होते ही विपक्ष एक्टिवेट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है कि अब तो निंदा प्रस्ताव पारित हो गया या फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके बाद विपक्ष कहता है कि आपकी सरकार है अल्पमत में और हमें आपकी सरकार पर विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है कि आपकी सरकार के पास बहुमत है, मतलब 50% से ज़्यादा हैं या फिर कहें कि 273 से ज़्यादा हैं। तो इसके लिए विपक्ष लाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो देखते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो क्या चीज़ है।
तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष लाएगा। और जब ये विश्वास हो जाएगा कि सरकार अब आ चुकी है अल्पमत में, तो फिर क्या होगा कि विपक्ष को कैसे पता चलेगा कि सरकार अल्पमत में है कि नहीं है। तो भाइयों, निंदा प्रस्ताव का 50% से ज़्यादा पारित हो जाना, या फिर कहें कि धन्यवाद प्रस्ताव का 50% से ज़्यादा पारित ना हो पाना, ये सरकार के बीमार होने या अल्पमत में होने के संकेत भर हैं। इसके लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार के स्वास्थ्य का चेकअप करता है और इसके पारित होने के बाद वर्तमान सरकार को बेड रेस्ट दे दिया जाता है, मतलब कि सरकार गिर जाती है। साथियों, अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलना पड़ेगा कि हम मोदी जी के साथ हैं या वर्तमान पीएम के साथ हैं। और अगर छोड़ दिया जाएगा तो विपक्ष हर 2-4 दिन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। इसलिए इसमें कुछ शर्तों का समावेश किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन पहले सूचना दीजिए और 50 लोग लिखित में दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, किसी कारण से विदेश यात्रा में हैं या किसी कारण से संसद में अनुपस्थित हैं, उसको ही वोट काउंटिंग के लिए सूचित किया जाए। दूसरा, 50 लोगों का अनुबंध इसलिए है कि विपक्ष के पास इसको लेकर कुछ सहमति है या नहीं, या फिर सब कुछ हवा हवाई है। तीसरी बात यह भी है कि बात बात पर अविश्वास प्रस्ताव लाना संसदीय कार्यवाही में विघ्न भी पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए सत्ता पक्ष लेके आता है फ्लोर टेस्ट, विश्वास प्रस्ताव कहिए या इसे कहिए बहुमत सिद्ध करना। तो साथियों, अविश्वास प्रस्ताव के समक्ष सरकार को लाना पड़ता है क्या? विश्वास प्रस्ताव। इसको ही कहा जाता है फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत। इसमें सरकार को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है, नहीं तो सरकार गिर जाती है। सबसे खतरनाक प्रस्ताव है सरकार के लिए पहला अविश्वास प्रस्ताव। जेवी कृपलानी लाए थे नेहरू जी के खिलाफ, लेकिन वो सरकार बचा ले गए थे। लेकिन अटल जी की सरकार तो इसके चलते एक वोट से गिर गई थी, और अटल जी की सरकार तो अविश्वास के कारण 2 बार गिरी थी। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शब ब खैर।